बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, आज मैं एजुकेटर्स जॉब्स के हवाले से बात करूंगा। एजुकेटर जॉब को लेके आम तौर पे इस वक्त जो आपके जहन में सवालात हैं, उनके जवाबात जो हैं वो मैं इस वीडियो में दूंगा। वो जो आपके जहन में सवालात हैं उसमें से पहला सवाल जो आपके जहन में इस वक्त चल रहा है, क्या असम्बलियाँ टूट जाएंगी? और अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो क्या फिर जॉब्स ये रहेंगी या नहीं रहेंगी? और दूसरा सवाल, टेस्ट कौन लेगा? टेस्टिंग एजेंसी कौन सी होगी? तीसरा सवाल कि इस टेस्ट के लिए कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता? चौथा सवाल, ऐड आएगा कब तक, कब ऐड आ जाएगा? और पांचवा सवाल कि अगर जो टेस्ट लेगा, जो भी टेस्टिंग एजेंसी होगी, उस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? और छठा सवाल कि जो एजुकेटर बन जाएंगे उनकी सैलरीज क्या होती हैं एजुकेटर्स की? सातवां सवाल ये है कि सिफारिश चलेगी या नहीं चलेगी? आठवां सवाल ये है कि बीएड ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? और नौवां सवाल जो है वो आपका है कि टीचर कोटा जो है, क्या उसमें भी अप्लाई करेंगे या उसका क्या तरीकाकार है? तो ये सारे सवालों के जो जवाबात हैं वो मैं आपको दूंगा। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि चूंकि ये टेस्ट मैंने खुद देना है, 16वें स्केल का जो टेस्ट है ना, वो मैंने खुद देना है। और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो 100% एक्यूरेट होगी। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल से एजुकेटर की जॉब क्यों नहीं आई, वो भी ऑथेंटिक रीज़न जो है वो मैंने एक वीडियो बना के बताई हुई है। उसका लिंक भी जो है वो मैं इसमें दे दूंगा, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद जब ये 5,000 एजुकेटर जॉब अप्रूव हुई थी तो उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वो भी आपको फ़ायदेमंद जो है वो होगी। बहरहाल बेशतर आपके तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद जो है वो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि मेरा हेडमास्टर्स के साथ और बहुत जो है वो सीनियर लेवल पे मेरा थोड़ा सा राब्ता है। इस वजह से मैंने जो है वो बड़ी ऑथेंटिक सी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है और ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब एजुकेटर से रिलेटेड जितने भी आपके सवालात हैं उनके मैं जवाब दे देता हूं और विद प्रूफ दूंगा। अब पहला सवाल ये है, क्या असम्बलियां टूटेंगी, टूट जाएंगी या नहीं टूटेंगी? और अगर टूट जाएंगी तो एजुकेटर्स जॉब्स आएंगी या नहीं आएंगी? अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होनी है, तो प्लीज़ आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको पूरा फ़ायदा पहुंचे। देखिए, परवेज इलाही इस वक्त सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। सीएम जो हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं, परवेज इलाही है, वो असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते। वो क्यों नहीं तोड़ना चाहते? क्योंकि उसको पता है कि अगली बार तो पीटीआई ने जीतना है और वो अपना सीएम लगाएंगे, मुझे नहीं लगाएंगे, मुझे अब मौका मिला हुआ है। तो उसने इस गवर्नमेंट में अपने प्रोजेक्ट पूरे करने हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो वो परवेज लाई तो बिल्कुल भी नहीं चाहता ना कि असम्बलियां तोड़े। और इमरान खान को भी यही कहा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनको मुकम्मल होने दें, क्योंकि हमने वोट लेने हैं। आपका तो बयानिया चल रहा है ना, आपने तो, आपकी तो पॉपुलैरिटी बड़ी है, लेकिन हमने भी तो वोट लेने हैं ना। हम जाएंगे अवाम के पास, क्या कहेंगे कि हम इमरान खान के साथ हैं? तो हमने भी वोट लेने हैं, तो अवाम को क्या जाके कहेंगे हमने क्या किया है? और अवाम जब हम अपने हल्के में जाएंगे तो अवाम पूछेंगे नहीं, आप तो सीएम रहे हैं और किया कुछ भी नहीं है। तो हमें प्रोजेक्ट पूरे करने दें।
तो असेंबलियां जो टूटने वाली बात है वो बड़ी मुश्किल सी है। असेंबलियां टूटती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है। और इन केस अगर असेंबलियां टूट जाती हैं तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, क्या फिर जो है वो एजुकेटर जॉब आएंगी या नहीं आएंगी। एजुकेटर्स जॉब्स ये पूरा, आप पूरा सुनिएगा। देखें, सबसे पहले एक महकमे के अंदर जब लोगों की जरूरत होती है, पोस्ट वैकेंट होती हैं, तो जो उस अदारे का सेक्रेटरी होता है ना, वो पूरी एक रिपोर्ट बनाता है, पूरी एक समरी तैयार करता है कि ये हमें जो है इतने बंदे चाहिए, और ये इसका तरीकाकार है, ये इनका स्केल है, और इतना इसके लिए पैसा लगेगा, इतना प्रोजेक्ट होगा, ये तरीकाकार होगा। ये पूरा होमवर्क करके एक समरी बना के वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेजी जाती है। अब चीफ मिनिस्टर जो ऑफिस है वो अप्रूव पहले नहीं करता, बल्कि वो समरी वहां से चली जाती है सबसे पहले लीगल डिपार्टमेंट, यानी कानून के डिपार्टमेंट। कानून का जो डिपार्टमेंट है वो उसको कानूनी नुक्ते से देखता है कि इन्होंने, इस डिपार्टमेंट ने जो सीटें दी हैं वो कानूनी तौर पे ठीक हैं, या कोई बेईमानी से, या वैसे ही सीटें जरूरत है ही नहीं और वैसे ही कह रहे हैं। कानून उसके जो उन्होंने समरी बनाई होती है वो कानूनी तौर पे ठीक है या नहीं ठीक है। अगर तो वो कानूनी तौर पे ठीक है तो फिर वो समरी आगे फिनांस डिपार्टमेंट को भेजी जाती है, और अगर ठीक नहीं है तो फिर वो वापस भेज दी जाती है डिपार्टमेंट को कि ये आपकी समरी ही ठीक नहीं, ये तो ये चीजें बनती नहीं है। अब समरी जो है वो फिनांस डिपार्टमेंट के पास जब जाती है तो फिनांस डिपार्टमेंट उसको फिर उस हिसाब से, उस डिपार्टमेंट का बजट होता है पहले ही तय किया हुआ, तो उस बजट में से वो देखता है कि ये जो 5,000 एजुकेटर्स जॉब्स करनी है, इसकी एक साल की जो सैलरी है, एक साल की सैलरी वो कितनी है, वो पैसा जो है उसको एलोकेट किया जाता है। या तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो अकाउंट है उसमें डाल दिया जाता है, या एलोकेट कर दिया जाता है कि ये पैसा इसके लिए मौजूद है। अब जब फिनांस डिपार्टमेंट भी उसके लिए पैसा रख लेता है, अप्रूव कर देता है, तो फिर जो है वो सीएम के ऑफिस जाती है, और सीएम फिर दो चीजों को जो है वो दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अभी इसके लिए पैसा भी रख लिया गया है, इस ये जो समरी है कानूनी तौर पे भी ठीक है, और डिपार्टमेंट में जरूरत भी है, ये चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। तो अब सीएम जो है वो उसको अप्रूव कर देता है कि ठीक है जी, ओके, आपको इजाजत दे दी जाती है, अप्रूव्ड कर दिया है कि महकमा अब रिक्रूटमेंट कर सकता है। अब समरी अप्रूव्ड होके आ गई है डिपार्टमेंट के पास, तो आपको सब पता है कि ये सारा प्रोसेस हो चुका है। डिपार्टमेंट सीएम से अप्रूव्ड होके डिपार्टमेंट को आ गई है। अब डिपार्टमेंट ने 5,000 एजुकेटर जो है वो रिक्रूट करने हैं। अब 5,000 जो एजुकेटर रिक्रूट करने हैं ना, उसके लिए जो तरीकाकार है, जो पॉलिसी है, मेन जो पॉलिसी है वो तो सन 2022 वाली पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन महकमे की अपनी एक जो है वो पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट देना होता है। ठीक है, टेस्ट कंडक्ट करवाना होता है। तो फिर जो है वो अब जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके पास समरी आ चुकी है, और टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट है कंडक्ट करवाने के लिए वो मरहला भी तैयार हो चुका है कि अब टेस्ट कौन लेगा। तो ये पहले सवाल का जवाब आपका हो गया कि एजुकेटर्स जॉब्स जो हैं वो अब असेंबलियां टूट भी जाएं तो आएंगी ही आएंगी। पहले सवाल का जवाब है ये कंफर्म आएंगी। दूसरा सवाल, टेस्ट कौन लेगा, यानी टेस्टिंग एजेंसी कौन सी होगी। मैंने जो है वो जो ईओआई है, इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जो अखबार में उन्होंने ऐड दिया है उसको मैंने पूरा रीड आउट किया है, और उनकी जो वहां पे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट के ऊपर सिर्फ एनटीएस ही पूरा उतर सकता है। यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर सिर्फ एनटीएस ही पूरा उतर सकता है। इसलिए 99% चांसेस यही हैं, 100% नहीं कह रहा, 99% चांसेस यही हैं कि एनटीएस के थ्रू जॉब्स आएंगी। एनटीएस इसका ऐड देगा, एनटीएस इसका टेस्ट लेगा।
क्योंकि एनटीएस के पास उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी हुई ना कि 5 लाख कैंडिडेट जो हैं वो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए टेस्टिंग एजेंसी के पास, और 5 लाख रुपया एडवांस सिक्योरिटी भी जमा करवानी है, और पिछले 3 सालों से वो रिक्रूटमेंट भी करता आ रहा हो, सॉरी पिछले 5 सालों से, या पिछले सालों उसने कोई उसका पहले से भी एक्सपीरियंस हो कि उसने एजुकेटर भर्ती किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, और दूसरी चीज़ ये जो टेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना है, हर ज़िले में जो है वो इसका टेस्ट होगा, और टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हर ज़िले पे इसकी रिक्रूटमेंट सॉरी इसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाएगी। तो इतनी जो निगरान है और इसका जो सेटअप है वो सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा सेटअप पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो एनटीएस के पास ही है। तो ज़्यादा चांसेस इसमें 90% यही हैं कि एनटीएस इसका टेस्ट लेगा, लेकिन 1% चांसेस यह भी है कि पीटीएस जो है, सीटीएस जो है, जो पंजाब में दूसरी एजेंसीज हैं जो कि छोटी हैं अभी, हो सकता है कि वो भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन उनके चांसेस बहुत कम है। तो दूसरे सवाल का आपका जवाब है कि एनटीएस ज़्यादा चांसेस हैं। 100% मैं क्लियर नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा सवाल है जी, अप्लाई कौन कौन कर सकता है? देखें, इसमें जो अप्लाई है वो बायो वाला, केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला, मैथ वाला, इंग्लिश वाला, इस्लामियात वाला, अरबी वाला, कंप्यूटर साइंस वाला, और इसके साथ जो है वो फिजिकल एजुकेशन वाला, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, आगे जी है ऐड कब आएगा? आपका सवाल है कि ऐड आएगा कब? असल में बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 5 सालों से ये सुन सुन के थक गए हैं, और ऊपर से सोशल मीडिया, खास तौर पे यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर लोग इतने झूठ बोलते हैं, और इतनी रेटिंग लेने की खातिर जो है वो कहते हैं बस ऐड आ गया अप्लाई करें, बस अप्लाई करें। तो फिर वो लोगों के दिल टूटे हुए हैं, वो सोच रहे हैं पता नहीं तैयारी करें कि ना करें। जब भी तैयारी करते हैं एजुकेटर जॉब फिर नहीं आती, ऐड आता ही नहीं है। तो ना वो यहाँ पे मैं एक शेर भी पढ़ना चाहता हूँ कि इंतज़ार की उन हदों पे लाया है वो मुझे, कि अब वो आ भी जाए तो अतबार ना आए मुझे। तो वो हालात ऐसे हैं कि बस जब तक ऐड नहीं आता अतबार ही नहीं है, तो तैयारी करने को दिल ही नहीं करता। स्टूडेंट इतने बोर हुए, इतने चिड़चिड़ेपन हुए हैं कि वो उनको यकीन ही नहीं आ रहा किसी को भी, पता नहीं ऐड आएगा, अभी भी किसी को कोई यकीन नहीं है। तो ऐड की अगर बात की जाए, तो आपका सवाल का मैंने जवाब देना कि ऐड कब आएगा। ऐड की अगर बात की जाए तो ये ऐड जो है ये 16 दिसंबर को जो है वो टेस्टिंग एजेंसी फाइनल हो जाएगी। एनटीएस ज़्यादातर चांसेस हैं, और 16 दिसंबर के बाद जो है डेफिनेटली जो है वो अपने अरेंजमेंट करेंगे, तो जनवरी में इसका ऐड आएगा। ये टेंटिव है, इसमें मैं आपको 100% नहीं कह रहा, लेकिन एक टेंटिव यही है कि जनवरी सन 2023 में इसका ऐड आ जाएगा। अच्छा जी, ये चौथा सवाल था। पांचवा सवाल जो है वो टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। ये जो टेस्ट का सिलेबस है इसको मैं बयान करता हूँ, इस सवाल का जवाब देता हूँ। अगले छोटे छोटे सवाल हैं वो जवाब दे दूँ कि सैलरी कितनी होगी। इसमें 3 स्केल होते हैं जी, 14, 15, 16। तो 14वीं की जो है वो 38,000 होती है, और 5,000 अगर आपने एमफिल किया तो एक्स्ट्रा लगता है। और इसी तरह जो 15वां स्केल है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है इससे, और जो 16वां है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये 38,000 से लेके 50,000 की रेंज में इनकी सैलरीज होंगी, ये अप डाउन हो सकती हैं। और इसमें ये है कि जब आप 5 साल बाद परमानेंट होंगे, यानी कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और 3 या 5 साल के बाद आपको जो है वो परमानेंट किया जाएगा, तो फिर आपकी पेंशन लग जाती है, तो फिर जो है वो आपकी सैलरी कट जाती है, फिर 25,000 तक आ जाएगी। अगर 38 है या 35 है तो फिर 26, 27 या 28 तक आ जाएगी, बाकी ऊपर से कटती जाएगी हर महीने। अब सिफारिश चलेगी या नहीं? देखें, इसमें सिफारिश नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि सिफारिश का तो मसला ही बाद में आ गया ना। पहले तो आपको टेस्ट पास करना होगा, वो टेस्ट ज़रूरी चीज़ है, तो पहले आपको टेस्ट पास करना होगा।
बीएड ज़रूरी है कि नहीं? बीएड ज़रूरी नहीं है, लेकिन बीएड के 5 नंबर होंगे। और टीचर कोटा जो है ना, उसके वो बात तो कर रहे थे कि टीचर्स जो सन होगा उसके लिए 5 नंबर होंगे, लेकिन उसकी जो है वो फिर चुपचाप हो गई है। वो अभी मेरे ख्याल में ये 5000 एजुकेटर में मुश्किल से ही शामिल होगा, इसका कोई कंफर्म नहीं है। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं। मेन चीज़ ये है कि टेस्ट जो देना है वो उसका सिलेबस क्या है। देखिए, उनकी जो जो उन्होंने इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना वो दिया हुआ है। एक चीज़ आपको ये बता दूं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नीचे जाएं और जॉब्स को क्लिक करें, तो वहां पे जॉब्स आ चुकी हैं। आपको सिर्फ यकीन दिलाने की बात कर रहा हूं कि जॉब्स आई हुई हैं और ये जॉब अब हो के रहेंगी। तो अब वहां पे पूरा मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा है उसको, जो इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। तो डिपार्टमेंट का अंदाजा है, ये जो डिपार्टमेंट है ना स्कूल एजुकेशन, वहां पे जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ऑफिशियल, उनका ये अंदाजा है, उन्होंने अपने लिखा हुआ है बकायदा वहां पे। आप बेशक जाके पढ़ लें नोटिफिकेशन को, कि 5 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ये उनका अंदाजा है। 5 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे 5000 सीटों के लिए। अब 5000 सीटें हैं और 5 लाख बंदा अप्लाई करेगा। 4,95,000 बंदा को रिजेक्ट किया जाएगा, जिनकी तालीम 16 ईयर एजुकेशन भी होगी, जो काबिल भी होंगे, ज़हीन भी होंगे, और अगर इनको टीचर बनाया जाए तो वो अच्छे होंगे, पोटेंशियल भी होगा। सब कुछ होने के बाद भी उनको रिजेक्ट किया जाएगा। क्यों रिजेक्ट किया जाएगा? क्योंकि सीटें 5000 हैं, बाकियों के लिए नहीं है। तो ये आप मेरिट कितना हाई जाएगा इसका अंदाजा जो है वो आप कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं और आपका टाइम वेस्ट किए बिना जो है वो इसकी तरफ आते हैं। जी, सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले तो पीएसटी का बता देता हूं। प्राइमरी स्कूल टीचर जो है, इसके लिए आपको पहली से लेके 8वीं तक तमाम किताबें तैयार करनी होंगी। पहली से लेके 8वीं तक तमाम किताबें तैयार करनी होंगी। अगली बात कर लेते हैं जी, एसएसई। पीएसटी 14 का होता है, एसएससी 15वां स्केल। अब ये जो एसएससी है, इसमें आगे कैटेगरी है। एसएससी साइंस के लिए जो है वो जो सिलेबस है उसमें 60 नंबर जो हैं वो साइंस और मैथ के होंगे। साइंस और मैथ इसमें ज्यादा होगी, और बाकी जो आर्ट्स के मजमून हैं वो भी सारे आपने तैयार करने हैं। यानी साइंस और मैथ जो है ये मेन होगी, और आपने मैट्रिक तक इसको प्रिपेयर करना है, मैट्रिक से ऊपर नहीं। और बाकी जो है वो सादा, अगर आप कहें सादा अल्फाजों में, अगर मैं यूं कहूं कि मैट्रिक तक जो है, बल्कि 8वीं तक आपने हर चीज तैयार करनी है। और बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स जो है वो आपने थोड़ी सी मैट्रिक तक भी करनी है। फिर हम बात कर लेते हैं जी एसएससी आर्ट्स के लिए जो है वो 10वीं क्लास तक आर्ट्स के तमाम मजमून तैयार रखें, आर्ट्स के तमाम मजमून। और फिर एसएसई जो है वो कंप्यूटर साइंस। अच्छा, एसएससी कंप्यूटर साइंस जो है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर वाला बंदा जिसने एमएससी या बीएस कंप्यूटर साइंस किया वही अप्लाई कर सकेगा, और वो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मास्टर लेवल तक भी आएंगे और मैट्रिक लेवल तक भी आएंगे। तो इसमें सारा कंप्यूटर वाला अप्लाई कर सकेगा और कंप्यूटर के ही आएंगे। और ये 3 चीजें मैंने बता दी। अब आ जाते हैं जी एससी, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया। एस सी अभी जो मैं बता रहा था ना वो था SC ये सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, ये है 15वां स्केल। तो इसमें मैंने आपको जो है वो साइंस का बता दिया, कि साइंस में इसमें बता दिया मैंने, आर्ट्स में बता दिया। और इसमें एक SC अरेबिक का भी आएगा, अरबी का भी आएगा। अरबी में सिर्फ अरबी वाला अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ मैंने कंप्यूटर का भी आपको बता दिया।
सॉरी, कंप्यूटर जो है ना, वो कंप्यूटर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एसएसई, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, वो 9th 10th में होता है, इससे नीचे नहीं आएगा। तो एससी जो है, इसमें फिर डीएम भी होता है, यानी ड्राइंग मास्टर, उसमें जो है वो आर्ट्स जिसने की होगी, मास्टर किया होगा, वो सिर्फ अप्लाई कर सकेगा। और इसके साथ जो कंप्यूटर साइंस है, ये मेरे ख्याल में हायर लेवल पे ही आएगा, लेकिन अगर आया SC SC 15वें स्केल पे भी आया तो मुश्किल है वैसे, लेकिन अगर आया तो उसके लिए भी कंप्यूटर वाला बंदा ही अप्लाई कर सके। जैसे मैं क्लियर कर दूं कि SC SC कंप्यूटर अगर कैटेगरी, उसमें सिर्फ कंप्यूटर वाला अप्लाई कर सकते हैं, अरबी में सिर्फ अरबी वाला अप्लाई कर सकता है। ठीक है। फिर कैटेगरी आ जाती है साइंस। साइंस में जो है वो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये ये लोग अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। बायो में आगे बॉटनी, जूलॉजी भी आ जाती है। और सॉरी, आर्ट्स में जो है वो आर्ट्स वाले बंदे अप्लाई कर सकेंगे। तो ये तो 15वें स्केल में हो गई, 15वें स्केल की। फिर जो 16वां स्केल है ना, SSC, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, ये जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर है ना, 16वां स्केल, इसमें यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरी में जो है वो SSC साइंस, इसमें आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, चारों साइंसें जो हैं ये FSC तक तैयार करनी होगी। और SSC आर्ट्स, इसमें आपको जो FA तक तमाम आर्ट्स के मजमून तैयार करने होंगे। और फिर SSC कंप्यूटर जो साइंस है, कंप्यूटर साइंस में आपको मास्टर लेवल तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस तैयार करनी होगी, और जीके जो है वो भी आपको साथ में तैयार करना होगा। अब मैं इसको सिलेबस को ना ज़रा राउंड अप कर देता हूँ। पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एजुकेटर का जो टेस्ट है ना, एजुकेटर ने पढ़ाना होता है किसको, किसको पढ़ाना होता है, इन्हें बच्चों को पढ़ाना होता है 10th तक। ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है ना, वो ज़्यादातर इन्हीं किताबों से आएगा वो, और जीके इसमें सिर्फ 10% आएगा हर पोस्ट में। ये अभी पॉलिसी आ जाएगी, इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो जाती है, लेकिन जो जीके अगर वो उसका क्राइटेरिया ज़्यादा करते भी हैं, तो तब भी वो जो जीके होता है ना, जनरल नॉलेज, वो भी अगर आप इन किताबों को सारी 10th तक पढ़ लेना, तो आपको जीके करने की ज़रूरत ही नहीं, वो सारा जीके इसी में आ जाता है। तो जो है ना, अरेबिक, कंप्यूटर साइंस, और ड्राइंग मास्टर, और फाइन आर्ट्स, और फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसे पीटी कहते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह कराते हैं, ये वाली वैकेंसीज आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 5,000 एजुकेटर हैं। अगर 16,000 आती हैं, 40,000 आती, तो फिर चांसेस थे। अब ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो साइंस के आने के हैं, क्योंकि साइंस वाला बंदा आर्ट्स को भी पढ़ा सकता है। मेरे ख्याल में ज़्यादातर कैटेगरी दो ही आएंगी, या साइंस आएगी या आर्ट्स आएगी। जैसे ही ऐड आएगा उसके मतलब मैं एक और वीडियो जो है वो आपको बना के दे दूंगा। तो साइंस के लिए जो साइंस वाले बंदे हैं, वो साइंस की जो किताबें हैं, यानी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये चारों जो हैं वो प्राइमरी तक तैयार करें, और सॉरी मिडिल तक तैयार करें। और हायर ये जो 9th 10th है, उसमें अगर आपका कैटेगरी, यानी आपने बायो में या केमिस्ट्री में किया हुआ है, तो बायो केमिस्ट्री आपके जो मजमून है अभी तैयार कर लें, जब ऐड आ जाएगा तो फिर बाकी दो भी कर लेना। तो जो आर्ट्स वाले हैं वो आर्ट्स के मजमून सारे तैयार रखें। तो मेरा ये ज़ाती आपको मशवरा है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी पे अमल करें, ये मशवरा है मेरा जस्ट, कि ज़्यादातर किताबों से तैयारी करें। और जैसे ही ये ऐड आएगा, बहुत सारे जो है वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तलीमी अदारे हैं, एकेडमीज़ हैं, वो पैसा छापेंगी। और पैसा छापने के लिए वो क्या करेंगी, वो ऐसा करेंगी कि ऐड देंगी कि जी हम तैयारी करवा रहे हैं, 40-50 हज़ार रुपया आपसे लेंगे। तो उसमें आपने देखना है, वहाँ पे आपने करना है कि अगर तो आपको 10वीं तक किताबें मुकम्मल रटी हुई हैं, आती हैं, तो फिर तो आप उनके पास जाएं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, और प्रैक्टिस करें। और अगर यही किताबें ही नहीं आती, तो फिर आप जो है वो इन किताबों को तैयार करें। ये बड़ा मुश्किल कंपटीशन होगा, इसकी तैयारी जो है वो अभी से शुरू करें। बिल्कुल वेट ना करें कि ऐड आएगा तो हम तैयारी करेंगे। इतने चिचड़े हुए हैं 5 साल से, जॉब्स आ नहीं रही, लोग कि उनका दिल ही नहीं करता पढ़ने को, किसी का भी दिल नहीं करता पढ़ने को। लेकिन जो है कोशिश करें कि थोड़ा बहुत जो है ना वो अभी से अपने तौर पे इसकी तैयारी करें।
कि मैट्रिक तक कोशिश करें कि तमाम किताबें आप तैयार कर लें, क्योंकि जब तमाम किताबें तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेन चीज़ टेस्ट है। जो टेस्ट है वो क्लियर हो गया तो आगे जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो था कि मेरिट का फार्मूला क्या होगा, मेरिट कैसे बनेगा। देखिए, मेरिट जो है ना, उसकी जो जर्नल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग तो जो मास्टर हैं उसके 32 नंबर होंगे, बैचलर के 16 नंबर होंगे, और अगर किसी ने बीएस किया हुआ है तो उसके 48 नंबर होंगे, और इंटरमीडिएट यानी एफएससी एफए वाले के 11 नंबर होंगे, और मैट्रिक के 5 नंबर होंगे। ये एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी सन 2022 के अकॉर्डिंग है। इसमें थोड़ी सी बहुत जो है वो चेंजेस हो सकती है। तो ये था आज के तमाम सवालात के जवाबात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसको कमेंट करें। अगर अभी भी कोई सवाल बच गया तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो जितना नॉलेज मेरे पास था मैंने आपको बताया, और जैसे ही जब ऐड आ जाएगा और उसके हवाले से मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा और जिसमें आपको मुकम्मल डिटेल फ्राहम करूंगा। मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि असल सही इंफॉर्मेशन जो है